हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। आज हम करने जा रहे हैं यूपी टेट 2026 पेपर 2 साइंस के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नेम है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव और निर्जीव पदार्थ। ये हमारे यूपी टेट सिलेबस का थर्ड टॉपिक है और आज हमारा डे 3 है। सबसे पहले हम इसमें कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका एमसीक्यूज करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। पहले आप मुझे ये बताओ कि जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, ये पेड़ है और एक पत्थर है। ये दोनों, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों दिखते हैं, दोनों जगह घेरते हैं। देखो, प्लांट ने भी अपनी जगह घेरी हुई है और पत्थर ने भी अपनी जगह घेरी हुई है, लेकिन क्या दोनों जीवित हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, क्या ये दोनों जीवित हैं? लेकिन आज हम इस चीज को डिटेल में समझेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तक लेकर जाऊंगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और क्योंकि मैं इसके साथ बहुत अच्छे लेवल के यूपी टेट लेवल के एमसीक्यूज भी लेकर आई हूं। और आपके जो भी साथी यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सी टेट पेपर 2 साइंस और मैथ जिनका है, प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर जरूर कर देना। देखो, अगर आप वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स क्या है? देखो, जिनमें जीवन होता है, जिनमें क्या होता है? जीवन होता है, वो क्या कहलाते हैं? लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। और इसके जो कुछ एग्जाम्पल हैं क्या हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल्स है, बर्ड्स है, प्लांट्स हैं। ठीक है, ये सब क्या हैं? सजीव हैं। अब इसके कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं कि लिविंग थिंग्स के क्या क्या मतलब लक्षण हैं। देखो, सबसे पहला लक्षण इसका क्या है? ग्रोथ, वृद्धि। दे ग्रो इन साइज। देखो, छोटा बच्चा होता है, वो बड़ा होकर एक वयस्क बनता है। ठीक है, तो उसकी वृद्धि हो रही है ना। पौधा है, छोटे छोटे से बीज से कितना बड़ा पौधा बनकर रेडी हो जाता है, तो ये वृद्धि है ना। तो जो लिविंग थिंग्स हैं उनका ये मेन लक्षण है। 2 देखो, रेस्पिरेशन। दे ब्रीद, वे श्वसन करते हैं। मानव फेफड़ों से सांस लेता है और पौधे जो हैं वो पत्तियों से सांस लेती है। ठीक है। थर्ड वन देखो, मूवमेंट। दे कैन मूव ऑन देयर ओन, वे चल सकते हैं, जैसे जानवर चलते हैं, पौधे सूरज की ओर झुकते हैं, हम लोग भी चलते हैं। तो एक मूवमेंट भी इसका क्या हो गया? मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब देखो, रिप्रोडक्शन। दे प्रोड्यूस यंग वंस। देखो, मनुष्य बच्चों को जन्म देते हैं, पौधे सीड्स को जन्म देते हैं, बीज को जन्म देते हैं। तो ये भी एक इसका मेन लक्षण हो गया। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ वन, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। देखो, जो लिविंग थिंग्स होती हैं ना, वो मतलब कि बाहर से अगर कुछ भी, जैसे गर्म चीज़ छूने पर हम एकदम से हाथ पीछे खींच लेते हैं ना, इसी तरीके से जो मतलब कि रिस्पॉन्स करते हैं हम किसी भी एक्सटर्नल बाहर से कोई भी स्टिमुलाई है उसके प्रति। ठीक है, जैसे एक मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊंगी। एक छुई मुई का पौधा होता है, आप उसको अगर टच करोगे ना, उसके जो छुई मुई का जो पौधा होता है, अगर आप उसको टच करोगे तो उसकी जो पत्तियां हैं ना, वो एकदम से सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो पौधों में भी होता है ये। अब नेक्स्ट देखो क्या है? एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। दे रिमूव वेस्ट, जैसे बॉडी से पसीना निकलना, मूत्र बाहर निकलना, तो ये भी एक मेन लक्षण हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है? नीड फूड। जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको जिंदा रहने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। जैसे मनुष्य, हम भोजन खाते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसमें ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। आई होप आपको लिविंग थिंग्स का समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? करने वाले हैं अभी हम लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में। इसको हम निर्जीव भी बोलते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डोंट हैव लाइफ। ठीक है, जिनमें जीवन नहीं होता उनको हम क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। देखो, मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल इसीलिए करा रही हूँ ताकि बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, कुछ जो हमारे टीचर्स हैं ना, जिनको काफ़ी टाइम हो गया, जिनको टेट, उन्होंने पता नहीं, उनकी जब रिक्रूटमेंट हुआ था उन्होंने शायद यूपी टेट भी ना दिया हो, ना सी टेट दिया हो, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिंपल कॉन्सेप्ट से वो हाई लेवल तक जाए। अगर मैं स्टार्टिंग में ही बिल्कुल हाई लेवल करा दूंगी और सिंपल आपको समझ ना आए, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको आज बिल्कुल बेसिक करा रही हूँ, कल हम इसका वर्गीकरण करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। ये नहीं है कि पहले ही मैं आपको यहाँ पे 10-15 क्वेश्चन बिल्कुल टफ लेवल के करा दूँ और आपको कुछ समझ में ना आए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। देखो, निर्जीवों के लक्षण क्या होते हैं? डू नॉट ग्रो, उनमें कोई भी वृद्धि नहीं होती है, ना उनमें जीवन होता है, ना उनमें कोई भी वृद्धि होती है। इसका मैं आपको एक, वो ना श्वसन करते हैं, ना उनमें, ना वो चल फिर सकते हैं, ना वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ना उनको भोजन की ज़रूरत होती है। मैं आपको इसके थोड़े एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे स्टोन हो गया, है ना, चेयर है, कार है, टेबल है,
बुक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, निर्जीव हैं। ये ग्रो नहीं करते, ये श्वसन भी नहीं करते, और ये अपने खुद से मूव भी नहीं करते, ना ये रिप्रोड्यूस करते, और ना ही इनको खाने की ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। अब हम इसका बेसिक सा डिफरेंस करते हैं। हैव लाइफ, बिल्कुल जो लिविंग थिंग है उनमें लाइफ होती हैं, वो सांस भी लेते हैं, मूवमेंट भी होता है, रिप्रोडक्शन भी होता है, एक्सक्रीशन भी होता है, लेकिन इनमें लाइफ नहीं होती है। ये साइज में ग्रो करते हैं और ये नहीं करते हैं, ये सांस लेते हैं, ये नहीं लेते, ये रिप्रोड्यूस करते हैं और ये नहीं करते। ठीक है, आई होप आप सभी को सजीव और निर्जीव का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसका मैंने डिफरेंस भी बता दिया। बिना टाइम वेस्ट किए अब मैं आपके इसी कॉन्सेप्ट के एमसीक्यू कराने वाली हूँ। उन एमसीक्यूज़ को ध्यान से सुनना और समझना और खुद से सोल्व करने की कोशिश करना, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना करके कि हमारे कितने मार्क्स 15 में से कितने आपके सही हुए हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। निम्न में से कौन सा सजीवों का लक्षण नहीं है। देखो आपको मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया, मुझे लग रहा है कि अब आप सभी क्वेश्चंस को खुद से कर लोगे। देखो रेस्पिरेशन तो होता है, नोट है, देखो ये ध्यान से पढ़ो, नोट है तो ये भी होता है, वृद्धि भी होती है, ये भी होता है, लेकिन क्या क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस करते हैं? नहीं करते ना, तो यही हमारा इसका गलत है और यही हमारा सही आंसर है। देखो जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, हम फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद नहीं बनाते ना, तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है ये सिर्फ पौधों में पाई जाती है। बाकी सब तो हम में भी होती है और उनमें भी होती है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का है ये तो, लेकिन ये सिर्फ पौधे की बात हो रही है यहाँ पे, तो यही हमारा इसका राइट आंसर है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिफर्स फ्रॉम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स बिकॉज इट। सजीवों में वृद्धि निर्जीवों से भिन्न होती है। देखो मैं थोड़ा आपको बताती हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उनमें जो ग्रोथ होती है ना बच्चों, वो इंटरनल होती है। ठीक है, कोशिका विभाजन के थ्रू होती है। ग्रोथ अंदर से इनसाइड होती है, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनमें ग्रोथ सिर्फ एक्सटर्नल होती है, बाहरी जमाव के कारण। देखो अगर कोई पत्थर पड़ा है यहाँ पे जमीन में और उसके ऊपर मिट्टी ऐसे चढ़ती जाएगी, वो साइज में हो सकता है बड़ा हो जाए। स्नोबॉल का एग्जांपल ले लो आप, छोटी सी स्नोबॉल है, वो बड़ी हो जाएगी साइज में, लेकिन है तो वो निर्जीव ना, वो सजीव नहीं है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, बताओ आप खुद ही इसका आंसर दो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। सजीवों में जो वृद्धि होती है वो निर्जीवों से भिन्न क्यों होती है, क्योंकि शरीर के सजीवों में जो वृद्धि होती है वो शरीर के अंदर से होती है। यही हमारा सही जवाब है। चलते हैं, देखो क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है ना, कॉन्सेप्ट कितना इजी लगा होगा, लेकिन क्वेश्चंस यूं ही घुमा फिरा कर आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस मेटाबॉलिज्म। देखो मैं आपको थोड़ा एक बार मेटाबॉलिज्म के बारे में बताऊं क्या होती है। देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं, रासायनिक क्रियाएं मतलब कि केमिकल रिएक्शन। देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, कोई किसी को प्रॉब्लम आए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, पूछ लेना मुझसे कि मैम इस टॉपिक में इसमें हमें ये प्रॉब्लम है क्वेश्चन में, मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो ले आऊँगी। तो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी में होने वाली सभी रासायनिक क्रियाएं, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होती है अनाबोलिज्म और एक होती है कैटाबोलिज्म। एक उपचय और एक अपचय। उपचय होती है निर्माण की क्रिया और अपचय होती है विघटन की क्रिया। ठीक है, तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, निम्न में से कौन मेटाबॉलिज्म की सही परिभाषा देता है। मैंने आपको मेटाबॉलिज्म बता दिया, अब आप बताओ इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इंक्रीज इन हाइट, या फिर केमिकल रिएक्शन इन बॉडी, या फिर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, या फिर रिप्रोडक्शन। तो इसका हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, शरीर में रासायनिक क्रियाएं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कह रहा है। अ कार मूव्स ऑन रोड येट इट इज नॉन लिविंग बिकॉज इट। एक जो कार है वो चलती है फिर भी वो निर्जीव है, क्यों भाई, ऐसा क्यों है। हमने तो मूवमेंट पढ़ा है कि मूवमेंट जिसमें होता है वो तो सजीवों का लक्षण है, लेकिन फिर ये क्या बात हुई। देखो जो कार होती है ना, जो चलती है, उसको फ्यूल की जरूरत होती है, सीधी सी बात है, जरूरत होती है। कार तेज भी चलती है और कार डायरेक्शन भी बदलती है, लेकिन कार निर्जीव क्यों है, क्योंकि कार रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि कार के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपने जैसी छोटी कार और बना दे। जैसे पेड़ पौधे हैं, वो अपने सीड्स के थ्रू अपने जैसा सेम प्लांट बनाने की उनके अंदर है, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, वो अपना छोटा बच्चा होता है ना, बड़े यंग वन से प्रोड्यूस होता है ना, तो इसीलिए जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें रिप्रोडक्शन होता है और इनमें नहीं होता है। इसी वजह से कार जो है वो क्या है, मूवमेंट होने के बावजूद भी निर्जीव की कैटेगरी में आती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। आयरन रस्टिंग, नो। प्लांट बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट,
बिल्कुल राइट। मेल्टिंग ऑफ आइस, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, देखो ये सभी क्या है, रोंग है। जो प्लांट बेंड करता है लाइट की तरफ, यही क्या है, पौधे का प्रकाश की ओर झुकना ही क्या है, ये एक शो कर रहा है क्या, प्रतिक्रिया। मैंने अभी बताया था ना, जो प्लांट्स होते हैं उनमें एक ऑक्सीन नाम का हार्मोन होता है जो इस प्रोसेस को क्या करता है, में उनकी हेल्प करता है। जो प्लांट होता है ना, जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो प्लांट उसी की तरफ ऐसे झुक जाता है जहाँ पर सनलाइट पड़ रही है। ठीक है, चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वायरसेस आर प्लेस्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज दे, देखो ये यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि जो वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। चलो आज मैं आपको बताती हूँ वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल से आपका कोई फ़ायदा होने वाला है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। जो भी साथी यूपी टेट 2026 पेपर 2 मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारी वजह से उनका भी भला हो जाएगा। वायरसेस आर प्लेस्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बिकॉज, देखो विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। उसका कारण क्या है? क्या वो रेस्पिरेशन करते हैं? नो। देखो जो वायरस है ना, उनके अंदर सजीवों के लक्षण कुछ होते हैं लेकिन वो रेस्पिरेशन नहीं करते। दूसरा क्या है, शो मेटाबॉलिज्म आउटसाइड होस्ट सेल, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल, यस, केवल मेजबान कोशिका में प्रजनन करते हैं। ग्रो इंडिपेंडेंटली, नो। देखो अब मैं वायरस के बारे में आपको एक थोड़ा सा बताती हूँ। जो वायरस है ना, अगर वो किसी बाहर सरफेस पर पड़ा हुआ है तो वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे ही वो किसी होस्ट के अंदर एंटर करेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। उसका अपना खुद का कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, ना वो रेस्पिरेशन करता है, ना होस्ट के बाहर मेटाबॉलिज्म करता है, और ना वो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है। उसको होस्ट की ज़रूरत होती है। जैसे ही उसको होस्ट मिला, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो एक क्रिस्टल है वो ग्रोज इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट्स नॉट लिविंग बिकॉज इट, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। जो क्रिस्टल है वो घोल में बढ़ता है फिर भी सजीव नहीं है, क्यों? हमने अभी साइज की बात की है ना, तो क्वेश्चन देखो इसी बेस पे आया है कि भाई हमने वृद्धि के एक इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा लेकिन क्यों नहीं है। देखो इसका सही जवाब है, जो क्रिस्टल है ना वो मेटाबॉलिज्म नहीं करता। ठीक है, क्या नहीं करता? मेटाबॉलिज्म नहीं करता। उसके अंदर इंटरनल ग्रोथ होती है, वो रेस्पिरेशन भी करता है, लेकिन वो क्या नहीं करता, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। नीड सनलाइट, लाइट भी उसको चाहिए, लेकिन इस वजह से वो क्या नहीं है, उसको हम नॉन लिविंग की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच प्रॉपर्टीज कॉमन टू बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, देखो ऐसा कौन सा गुण है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में पाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप मुझे आंसर बताना, कितने बच्चों का ये आंसर सही था। देखो इसका सही जवाब है हैव मास, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, जो द्रव्यमान है वो लिविंग में भी पाया जाता है और नॉन लिविंग में भी पाया जाता है। ठीक है, ये इसका सही जवाब है, ये गुण दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा कथन सही है? ऑल मूविंग थिंग्स आर लिविंग, क्या ये सही है? नो। कार भी चल रही हैं तो वो तो लिविंग नहीं है। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, नो। मूवमेंट अलोन इज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। प्लांट्स डू नॉट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये तो गलत है, करते हैं, वो तो लाइट की तरफ मुड़ जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है कि मूवमेंट एक अकेला एक मूवमेंट होने की वजह से ये नहीं होगा कि वो सजीव की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच लाइफ प्रोसेस क्लियरली डिस्टिंग्विशेस लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, कौन सी जीवन प्रक्रिया सजीव और निर्जीव में स्पष्ट अंतर बताती है? चेंज इन शेप, रिप्रोडक्शन, इंक्रीज इन साइज या मूवमेंट। देखो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रजनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की वजह से प्रजनन वह प्रक्रिया है जो सजीवों को निर्जीवों से स्पष्ट रूप से क्या करती है, अलग करती है। अब थोड़ा सा आप डिटेल में समझो इस क्वेश्चन को कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गलत क्यों है। आकार में परिवर्तन, देखो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी चेंज
शेप जो है वो चेंज होती है, समझ रहे हो। अब जैसे रबर बैंड है, रबर का एग्जांपल ले लूँ, वो साइज में बढ़ रही है, कितना भी खींच लो आप रबर को, लेकिन क्या वो लिविंग में आ जाएगी? नहीं ना। इंक्रीज इन वेट, वेट की बात आई, पत्थर पर मिट्टी चढ़ते ही क्या होगा? पत्थर का तो वेट बढ़ जाएगा, तो क्या वो लिविंग में आ जाएगा? नहीं ना। मूवमेंट देखो, कार, फैन, ये सभी चीज़ें तो मूव कर रही हैं, बट दे आर नॉट लिविंग। तो हमारा जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस रिप्रेजेंट्स ऑल लाइफ प्रोसेस? ऑल लाइफ प्रोसेस देखो क्या है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन और एक्सक्रीशन, ये सभी क्या है? ऑल लाइफ प्रोसेस है। बाकी में कोई कोई ऑप्शन इन्होंने कुछ ना कुछ इनमें मिस दे दिया, इसमें एक नहीं है। देखो इसमें सारे आ गए, इसमें न्यूट्रिशन भी है, रिप्रोडक्शन को इन्होंने इसमें स्किप कर दिया, इसीलिए ये नहीं है। यहाँ पे देखो रस्टिंग दे दिया, जंग लगना आयरन के ऊपर, इसमें देखो बर्निंग दे दिया सपोज किसी का, तो ये सारे की सारी लाइफ प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है? विच कैरेक्टरिस्टिक इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एट सम स्टेज ऑफ लाइफ? ऐसा कौन सा फीचर है या फिर ऐसा कौन सा लक्षण है जो जीवन के किसी न किसी चरण में सभी जीवों में पाया जाता है? देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही जवाब है नीचे, ये रहा, रेस्पिरेशन। देखो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ के किसी न किसी स्टेज पर होता ही है, क्योंकि ये एक एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस है जो जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, बल्कि जो रिप्रोडक्शन है वो स्पीसीज के लिए होती है, पर हर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करे ही करे ये जरूरी तो नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी देखो ऑप्शन फोटोसिंथेसिस है, ये सिर्फ एक ग्रीन प्लांट्स में होता है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखो लोकोमोशन में भी देखो सिर्फ ऑर्गेनिज्म प्लेस चेंज करते हैं, जैसे चेंज नहीं करते सभी ऑर्गेनिज्म, तो प्लेस चेंज नहीं करते जैसे प्लांट्स हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसका सही जवाब है वो क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो सभी में होती है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में लाइफ के किसी ना किसी स्टेज पर जरूर होती है, तो इसका डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? अ सीड कैप्ट इन अ ड्राई कंटेनर फॉर अ ईयर्स इज कंसिडर्ड लिविंग बिकॉज इट। देखो एक सीड को, सूखे बीज को वर्षों तक रखने पर भी वह सजीव माना जाता है। क्यों? क्योंकि एक बीज है, आपने उसको किसी कंटेनर में बंद कर दिया, तो वो क्यों माना जाएगा? इन चारों ऑप्शंस को रीड करो, देखो स्क्रीन पर हो सकता है सभी दिख रहे होंगे आपको, आई होप। देखो जो ड्राई सीड होता है ना, वो बाहर से इनएक्टिव लगता है देखने में हमें। ठीक है, सपोज ये सीड है और ये बाहर से क्या है? इनएक्टिव लगता है, लेकिन जब उसको सुटेबल कंडीशन मिलती है ना, सुटेबल कंडीशन का मतलब क्या है? जब उसको वाटर और लाइट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर मिलेगा, तो वो क्या करेगा? अंकुरित हो जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। इसी पोटेंशियल के कारण, उस सीड की इस पोटेंशियल के कारण ही उसको लिविंग कैटेगरी में रखा गया है। और बाकी ऑप्शन, तो इसका हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, हैज़ पोटेंशियल टू जर्मिनेट। बाकी ऑप्शन हमारे गलत क्यों हैं? देखो शो विजिबल ग्रोथ, ड्राई सीड में तो कोई ग्रोथ दिखाई नहीं देती, तो ये हमारा गलत है। एक्टिव मेटाबॉलिज्म, भाई जो ड्राई सीड है उसमें एक्टिव मेटाबॉलिज्म नहीं है, बहुत कम है, ऑलमोस्ट इनएक्टिव होता है। और मूव्स इनसाइड कंटेनर, ये गलत है, इलॉजिकल ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, विच एग्जाम्पल करेक्टली एक्सप्लेन इंटरनल ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? निम्न में से कौन सजीवों के आंतरिक वृद्धि को सही दर्शाता है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। देखो फर्स्ट है हवा से फूला गुब्बारा, रेत का ढेर बढ़ना, ये तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल ग्रोथ का साइन नहीं है। और आइस क्यूब का बढ़ना, फ्रीज वाटर, पानी जमकर बर्फ बढ़ना, ये भी नहीं है, तो सी इज द राइट आंसर हियर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्ड एनर्जी एंड अकर्स ओनली इन लिविंग सेल्स? देखो डिफ्यूजन इन एयर, वायु में विसरण, नहीं, बिल्कुल नहीं। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का जंग लगना, ये भी नहीं। सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट, यही इसका सही जवाब है। और डी इवेपोरेशन, वाष्पीकरण, ये भी गलत है। देखो मैं आपको थोड़ा सा एक बार मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको। ये क्वेश्चन है, देखो हमारा, ध्यान से देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी अकर्स ओनली इन लिविंग सेल्स? डिफ्यूजन इन एयर, पहला ऑप्शन देखो, और ये देखो बाकी के, रस्टिंग ऑफ आयरन, सेलुलर रेस्पिरेशन। मैं आपको इसको थोड़ा सा ना डिटेल में समझाती हूँ। देखो जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, वो क्या होता है? ये प्रोसेस लिविंग जो सेल्स होती हैं उनके अंदर होती है। जो इसमें फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो ब्रेक डाउन होते हैं और एटीपी एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। ये सिर्फ लिविंग सेल्स में होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में नहीं होता है। ठीक है, तो डिफ्यूजन इन एयर तो एक फिजिकल प्रोसेस है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? ये तो एक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन एक केमिकल
प्रोसेस है, तो ये भी सही नहीं है। इवेपोरेशन एक फिजिकल चेंज है। इसमें क्या होता है, एनर्जी अब्जॉर्ब होती है पर लिविंग सेल की ज़रूरत तो नहीं होती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है और आई होप आप सभी को आज का जो सेशन है वो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी यूपी टेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। डेली रिवीजन करिए और नेक्स्ट सेशन के लिए रेडी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक।